नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। बिहार की बात में हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, आज बहुत ही गंभीर मसले पर चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ। पिछले 2 दिनों में आपने देखा और मौत का आंकड़ा अब भी बढ़ रहा है। छपरा सिवान में क्या हुआ? जहरीली शराब कांड। बिहार में शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं शराबबंदी जारी रहेगी, लेकिन ऐसी शराबबंदी क्या जो लोगों की जान ले ले? ऐसी शराबबंदी क्या जिसमें हर जगह शराब मिले, हाट में भी मिले, बाजार में भी मिले, ड्राइंग रूम में भी मिले, होम डिलीवरी में भी मिले। और जब नीतीश कुमार एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में जाने पहचाने जाते रहे हैं, शराबबंदी को लेकर उनका इरादा कितना मजबूत रहा है। महिलाओं की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, लेकिन अब तो फेल होते दिख रहे हैं। क्यों फेल हो गए नीतीश कुमार? शराबबंदी ने नीतीश कुमार की इमेज को बट्टा कैसे लगा दिया? कौन है कसूरवार? कहां नीयत हो गई गड़बड़? कौन हो गए माला माल? और यदि यही स्थिति रही तो बिहार का क्या होगा? हमें उन महिलाओं की तस्वीर भी पिछले 2 दिनों में जो सामने आई है, जो विधवा हुई है, मरने वाले गरीब। अमीर तो न शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं और न उनके पास जहरीली शराब पहुंचती है, पीते सभी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब हम बिहार की बात करते हैं, हम अपने मुखिया नीतीश कुमार की बात करते हैं, जिन्हें सुशासन बाबू के रूप में देखा है, समीकरण बाबू के रूप में देखा है, पर शराबबंदी उनका सबसे मजबूत निर्णय किस तरीके से टाई टाई फिस हो रहा है, यह हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, और सभी पार्टियों के नेता, एनडीए के नेता भी समझते हैं। वे कैमरे पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हर कोई जैसे ही कैमरा हटाइए वह मानेंगे कि शराब हर जगह उपलब्ध है। इसके अलावा सूखा नशा उसने बिहार को और बर्बाद कर दिया है। जो बिहार की युवा हैं, और हम अब यह दावा नहीं कर सकते हैं कि शराबबंदी ने अपराध कम किया है, क्योंकि अपराध की जो स्थिति है और अपराध में शामिल होने वाले अपराधियों की जो नई जमात है, वह कुछ और बता रही है कि किस तरीके के नशे में और किस तरीके के प्रभाव में, किस तरीके के सिंडिकेट में वे घसीटते चले जा रहे हैं, और फिर अपराध की दुनिया के वे दोस्त बन जा रहे हैं। संजय जी, नीतीश कुमार का फेल होना बिहार के लिए खतरनाक है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो राज्य के मुखिया हैं, अगर इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। शराबबंदी के लिए इन्होंने कानून बनाया, लेकिन जब तक ये कानून एग्जीक्यूट नहीं होगा आपके मातहत अधिकारियों के द्वारा, तो इसको फेल ही माना जी। जाए। नीतीश कुमार निर्देश दे सकते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए जो इनके पास जो एक हायरार्की है, जो अधिकारियों की टीम है, वो टीम जब तक उसको नियंत्रित नहीं करेगी, तब तक शराबबंदी की बात करना बेमानी है। ठीक है, एक बड़ा साहसिक फैसला था, उस फैसले के साथ जी। सारी पार्टियां थी, पूरा बिहार खड़ा था। और जयप्रकाश की भूमि सिताब दियारा में 2009 में वहां की महिलाओं ने पहली बार शराबबंदी के लिए आंदोलन किया था। और फिर बढ़ते बढ़ते फिर जब ये पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब महिलाओं ने कहा, तब 2016 में शराबबंदी लागू। जी। एक साहसिक फैसला था, बड़ा फैसला था। लेकिन अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाए, कानून के माध्यम से इसको रोक नहीं पाए, बदले में मौतें किनकी हो रही है? उन गरीबों की। मौत किनकी हो रही है? जो अनभिज्ञ और अनजान है कि ये शराब के नाम पर जहर मिल रही है। चूंकि उनको सस्ती शराब चाहिए, तो सस्ती शराब के नाम पर उनको जहरीली शराब परोस दी जा रही है। आज मैं देख रहा था कि 80% तक मिथाइल अल्कोहल उसमें मिला दिया गया। जी। अब उसको उन्होंने पी लिया,
तो उसके बाद तो स्वाभाविक है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले जाएंगे, ऑप्टिक न्यूराइटिस में उनका चले जाएंगे, आंख की रोशनी चली जाएगी। और खबर मैंने देखी कि 2 लोग तो ऐसे ही जला दिए गए जैसे ही पता चला उनके परिवार को कि शराब पीने से इनकी मौत हुई है, और वो अभी जहरीली शराब से। तो उनको जला दिया गया कि अब शराबबंदी कानून के तहत पुलिस हमको परेशान करेगी, हमारे परिवार को परेशान करेगी। देखिए, घटनाक्रम वही है, वही छपरा और सिवान का इलाका, जी, जिसने 100 मौतों के तांडव को देखा था, बिहार उसका गवाह रहा। फिर बिल्कुल। आपने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो हाट हो या बाजार हो, घर हो या दरवाजा हो, जब हर जगह शराब मिल रही है तो गरीब के पॉकेट में पैसे तो सीमित है ना। उनको जहरीली शराब मिल जाती है, नकली शराब मिल जाती है, कच्ची शराब मिल जाती है, और उसको समझ भी वो नहीं पाते हैं कि ये शराब बनी कैसे। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं, जब बिहार में जी, शराबबंदी नहीं थी, उसको रेगुलेट करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट था। हम्म, एक्साइज डिपार्टमेंट को बजाते अकाउंटेबल बनाया जाता कि आप देखिए, ये शराब बन रही है तो किस चीज से बन रही है, कैसे बन रही है, और फिर अगर ये शराब बिक रही है दुकानों में तो उसकी वजह से अगर कोई मौत होगी तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। क्या अब कोई रेगुलेटिंग बॉडी है? कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है। कौन शराब कहां से ले आया, उसमें जल्दी से फर्मेंट करने के लिए कौन सा उसमें अननेचुरल सब्सटेंस मिला दिया, यूरिया डाल दिया कि जल्दी से वो फर्मेंट कर जाए वो महुआ और वो जो गुड़ है सो, और जल्दी से परोस करके हम पैसे कमा लें। मौतों का तांडव झेलता हुआ बिहार। और मैं आपको बिल्कुल। बता रहा हूं, कई गैस्ट्रोइंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो लीवर के डॉक्टर हैं, पटना के जी, भी और दिल्ली के भी, उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद लीवर एब्सेस, लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर के केसेस बिहार में बहुत तेजी से बढ़ गए। इसका मतलब है कि वो जैसे तैसे, कोई रेगुलेशन तो है नहीं, तो जी, वो शराब चाहे बढ़िया बोतल में पैक करके उनको दे दिया गया हो, चाहे वो पौच में दे दिया गया हो, और वो उसको पी जाते हैं। कोई ऐसा बॉडी तो है नहीं जो उसको चेक एंड बैलेंस करे कि भाई ये मत पीजिए, ये तो शराब नहीं जहर है। आप अगर वो जहर, राज्य की जनता, वो गरीब जनता पी करके मर रही है, माना जाएगा कि आप कहीं ना कहीं से असफल हो गए। मैं बार बार कहता हूं, कानून एक पार्ट, कानून के बिल्कुल। माध्यम से आप दंडित कर सकते हैं। एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या कॉम्पिटेंट फोर्स है? मैंने कल भी कहा था, एक्साइज विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी क्या वहां तक पहुंच पाते हैं जहां पर यह नकली शराब बनती है और नकली शराब बिकती है, और उस मेले और बाजार में लोग जाके खरीदते हैं? चूंकि उनको पता है कि वो एक जो माफिया है, इतना दबंग, इतना मजबूत है कि अगर उसके हम घेरे में आ जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उनका नहीं, कुछ होने वाला नहीं। मुझे ये समझाइए संजय जी कि अब देखिए जब नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं, लग ही रहा है कि फेल हो गए। नीतीश कुमार वैसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई, जंगल राज की टिप्पणी पटना हाई कोर्ट की थी, जिन्होंने बिहार के गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज किया, अपराध को नियंत्रित किया, नरसंहार को बंद किया। तो नीतीश कुमार जब शराबबंदी का फैसला कर रहे थे तो क्या अचानक सा फैसला हो गया? इसके लिए उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, कोई व्यवस्था नहीं कायम की। देखिए, बापू का नाम लेते हैं, बापू ने देश को आजादी दिलाई एक आंदोलन से, एक जागरूकता से। लेकिन नीतीश कुमार ने रातों रात फैसला कर दिया, लोगों को यह नहीं समझाया, समाज में यह चेतना नहीं पैदा की कि नशा से मुक्ति आपको क्यों लेनी चाहिए। और फिर देखिए, सिस्टम जिसे एक्सक्यूट करना था, मुझे तो अब लगता है यह मानने का और नहीं मानने का कोई मतलब ही नहीं है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि शराबबंदी लागू हो, वह शराब के धंधे में शामिल नहीं, हो, वह बिल्कुल। शराब के धंधे में शामिल हो गया। और देखिए, आपको याद होगा नीतीश कुमार कहते थे कि जिस जिले में शराब वहां का डीएम, वहां का एसपी नहीं बचेगा। अब आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं।
चौकीदार को सूली पर लटका दीजिएगा, लेकिन जिनके कारण यह मौत हुई, जिसे हम हत्या कह रहे हैं, क्या वे कसूरवार? नीतीश कुमार के जमाने में ही स्पीडी ट्रायल का शब्द सुना लोगों ने। तो ये पूरा सिस्टम, बिहार को अलग नुकसान हुआ राजस्व का, लेकिन लोग माला माल हो गए और नीतीश कुमार के सपनों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। देखिए, बुद्ध को ज्ञान इसी बिहार की भूमि पर हुई थी जी। और बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। मध्यम मार्ग की बात बुद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बिना के तारों को इतना भी मत कसो कि वह टूट ही जाए, और इतना भी मत ढीला छोड़ो कि उससे आवाज ही नहीं निकले। बिल्कुल आपने अच्छा प्रसंग जोड़ा। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने राजस्व को बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें खुलवाई, जी। और वही नीतीश कुमार रातों रात फैसला लेते हैं कि हम अब बिहार में न शराब बिकेगी, न शराब बनेगी, न लोग शराब पिएंगे। सामाजिक सुधार के फैसले बिना जागृति फैलाए हुए, बिना निर्णय लिए हुए, वो चाहे राजा राम मोहन राय का पीरियड हो, चाहे महात्मा गांधी का कालखंड हो, लंबे समय तक समाज के बीच में जागरूकता फैलाने का ये काम करते थे। सामाजिक सुधार का काम कानून के डंडे से संपन्न नहीं कराया जाता। शराब और शराब से होने वाले नुकसान के प्रति तो आपने जागरूक किसी को किया नहीं। आपने कहा कि कानून के दम पर हम इसको एग्जीक्यूट करा लें, और विडंबना देखिए, जिनके भरोसे आपको लगता था कि हम एग्जीक्यूट करा लें, वो उसी में सम्मिलित हो गए। मतलब जिनके ऊपर भरोसा था, उनको लगा कि अरे इतनी बड़ी इकोनॉमी और उससे इतने लाभ, और थानेदार से लेकर के और जिला के एसपी तक मालेमाल हो गए शराबबंदी के बाद। वो बालू और दारू की तस्करी रोकने में नहीं, बल्कि वो तस्कर कैसे उनके साथ मिलकर के इस धंधे को और अंजाम देंगे, इसमें लग गए। और अगर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी को ये बात क्या पता उस समय नहीं चल रही थी, जब 16 के बाद लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही थी? क्या नहीं पता चल रहा था जब ट्रकों ट्रक में शराब पकड़े जा रहे थे और कई ट्रक शराब खप जा रहे थे? आपने ड्रोन लाया, आपने हेलीकॉप्टर लाया, आपने थानेदार को सस्पेंड करने और यहां तक कि 10 साल थानेदारी देने से मना किया, कानून बनाए, कड़े कानून को धीरे धीरे डाइल्यूट किया। लेकिन हम एक अब अलग विषय पर आते हैं। हम आते हैं आम और खास पर। खास को दो सुविधाएं मिली हुई। एक तो कि अगर उनके पॉकेट में पैसे होंगे तो जो शराब वो खरीदते थे 1200 रुपया में, वो खराब शराब अब 3000 रुपया में भी खरीद के पी लेंगे। उनका नुकसान तो नहीं होगा। वो 2000 से 5000 रुपया दे करके छूट भी जाएंगे। लेकिन वो गरीब जिसके उन्हें कोई जल्दी पकड़ेगा भी नहीं, उन्हें कोई जल्दी पकड़ेगा भी नहीं। देखिए, आप तो लगातार चैनल्स पर बैठते हैं और सभी पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं। देखिए, जब माइक सामने होता है, कैमरा सामने होता है, तो वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हैं। लेकिन आप भी देखते हैं कि जैसे ही ऑफ कैमरा होते हैं, पार्टी कोई भी हो, उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो यह मान लेते हैं कि हाँ, शराब हर जगह उपलब्ध है। कैमरे पर बोलना अलग और सच्चाई को कबूल करना अलग, क्योंकि कैमरे पर आप दिमाग से बोल रहे होते हैं और जब कैमरा नहीं होता है तो आप दिल से बोल रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस सच्चाई को स्वीकार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि बिहार में जिस तरह के ब्रांड की शराब आपको जब चाहिए वो उपलब्ध करा देने के लिए लोग तैयार हैं। कई लोगों ने मुझे कहा, हम कहे कि ये शराब मिलती कहाँ है? उन्होंने कहा कि कहाँ मिलती है ये मत पूछिए, कहाँ नहीं मिलती है वो पूछिए। बिल्कुल, हर जगह मिलती है और सब नंबर अपना उपलब्ध किए हुए हैं। जब जिसको वो नंबर वाले को फोन करेंगे, एक पीढ़ी, वो पीड़ा तो हमें भी है। एक स्कूल गोइंग बच्चे जिनको कि स्कूल में होना चाहिए, उनके बैग में 2 बोतल शराब माफिया डाल देते हैं और वो बच्चा 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए डिलीवरी बॉय बन जाता है।
जी वो डिलीवरी बॉय बना हुआ पीढ़ी, 500 1000 रुपए का वाला पीढ़ी, वो कभी माफ करेगा नहीं सत्ता को और न सरकार को माफ करेगा। चूंकि अभी तो वो पैसे के लालच में वो काम कर रहा है, लेकिन हम्म लगता है कि अगर शायद इस तरह की स्मगलिंग नहीं होता बिहार में, एक स्मगलर का एक नेक्सस कायम नहीं होता, तो हमें भटकने का मौका भी नहीं मिलता। और बिल्कुल एक पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर तो चल ही रही है सूखे नशा का कारोबार। जी ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर के कारोबार आपको करते हुए इसी शहर में और कई जिला मुख्यालयों में मिल जाएंगे, जहां पर बिल्कुल ये माफिया, ये गिरोह काम कर रहे हैं। तो आप जागरूकता तो आपने फैलाई नहीं, सामाजिक तौर पर लोगों को इसके लिए अवेयर किया नहीं, कानून में जिनके ऊपर इसको एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी थी, वो एग्जीक्यूशन क्या करेंगे कि उसी में वो शामिल हो गए। उनको लगा कि अरे ये धंधा तो ऐसा है जिसमें कि पूरी गुंजाइश है। और हम्म चौथी चीज कि कल भी मैं बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि शराब की खपत महाराष्ट्र जहां शराब बंदी नहीं है जी उससे जी 17% अधिक बढ़ गई बिहार में। क्या ये शराब आकाश से आ रही है या धरती के नीचे से आ रही है? शराब तो इसी बॉर्डर को क्रॉस करके आ रही है ना। और बिल्कुल हर गांव में जो किनारे पर एक बसा हुआ जो ये होता है, टोले होते हैं, वहां शराब बन रही है। बिल्कुल थानेदार बन रही को है भी पता है, जी सब लोगों को पता है। और वहां जो शराबी होते हैं वो जा रहे हैं, फिर उनको नहीं पता है कि ये फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है। संजय जी देखिए सब लोग जान रहे हैं कि शराब सब जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी हो रही है, माफिया पैदा हो गया है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है या इस सच्चाई को कबूल करने से वो डरते हैं? और यदि डरते रहेंगे तो बिहार को कितना लाभ है और कितना नुकसान है? सच्चाई जो है वह कबूल कीजिए और इसे सख्त करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर सुधार कीजिए। यही दो रास्ते नहीं बचते हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि गुजरात में भी तो शराबबंदी है। गुजरात की बिल्कुल बात मैं कर रहा हूं। मैंने जी बुद्ध की बात और मध्यम मार्ग की बात वही किया कि जिद हम्म से आप चीजों को न एग्जीक्यूट कर सकते हैं, न इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहां भी है, परमिट सिस्टम है वहां। जी आपको वहां जो शराब की दुकानें हैं, वहां पर परमिट बना हुआ है, आप परमिट लीजिए और जा करके वहां लीजिए। वो भी ड्राई स्टेट है। नहीं, जब वहां तो बिहार, स्पेशल जोन जो बिजनेस क्लास के लिए बना, वहां तो वाइन एंड डाइन वहां तो फ्री कर दिया गया। हाँ बिल्कुल 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 फ्री कर दिया गया। तो आपकी जो सीमाएं हैं, चाहे वो झारखंड से लगती हो, उत्तर प्रदेश से लगती हो, नेपाल से लगती हो, पश्चिम बंगाल से लगती हो, कहीं शराबबंदी है क्या? कहीं शराबबंदी नहीं है। और जब ये भी नहीं आप, कह सकते कि वहां रावण राज्य है, ये भी नहीं कह सकते आप कि वहां नहीं कर शराबबंदी नहीं सकते, है तो रावण राज्य है। नहीं क्या क्यों आपके यहाँ रावण राम राज्य राज्य है, होगा? वहां रावण राज्य है, ये भी आप नहीं कह सकते। क्यों रावण राज्य होगा भाई? मैं तो बता रहा हूं कि एक बार इसी देश में औरंगजेब ने भी कोशिश की थी शराबबंदी की, जी नहीं सफल हुई। और लोगों ने भी अलग अलग कालखंड में प्रयास किया था, नहीं लागू हुआ। तो अगर रेगुलेट आप नहीं कर पा रहे हैं शराब, नकली, मैंने कहा ना कि आम और खास को अलग कर दीजिए, तो मौत बिल्कुल तो खास की नहीं हो रही है, मौत तो आम की हो रही है। जी पिछले कालखंड में भी उस छपरा और सिवान में मौतें किसकी हुई? उसी गरीबों की, उसी लाचार की, उसी बेबसी फकीरी और उसी फटेहाली में जिंदगी जीने वाले लोगों की। और आज जिसके भी, नायक नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, जिसके नायक नीतीश कुमार और लालू यादव हैं। हाँ, और कहते हैं कि उसी के मसीहा आप हैं, उसी के जी नायक आप हैं। तो उन हम्म, दलितों के नायक बनने का की बात करते हैं, उसके मसीहा बनने की बात करते हैं। और वही आप ही के राज्य में जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, और जहरीली शराब पी करके असमय अंधा हो रहे हैं, और वो बीमारी से जूझते हुए 4 साल में उनकी मौत हो रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। तो एक सर्वे बिल्कुल करवा लेना भाई, पता चल हम्म, जाएगा ना कि लीवर सिरोसिस के कितने पेशेंट, किडनी डैमेज के कितने पेशेंट हैं इनके यहाँ, जो शराब पीने के बाद, और वो नकली जहरीली शराब पीने के बाद। माफिया रुक नहीं रहे हैं, शराब उतनी ही बन रही है और कंजम्पशन और बढ़ते जा रहा है।
तो और आप देखिए रेगुलेट आप। छपरा सिवान की घटना में हाट बाजार में शराब मिली, मछली पार्टी हुई, और फिर भय ऐसा कि देखिए इलाज के लिए भी लोग अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं कि वहां पुलिस परेशान करेगी, मौत हो गई तो किसी तरीके से पहले अंत्येष्टि कर दो। तो ये दूसरा भय भी जो है ना, यह बड़ा खतरनाक भय है। और देखिए सरकार यह कह देने से कि जो पिएगा वो मरेगा, यह चलने वाला नहीं है, और इसे हत्या की श्रेणी में ही शामिल किया जाना चाहिए। और यदि आप हत्या की श्रेणी में शामिल नहीं करते तो जहरीली शराब का कारोबार चलता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, जो पिएगा वो मरेगा, ये कटु सत्य है। लेकिन ये जी, बताइए कि जो पिलाएगा उसका क्या होगा? जो बिल्कुल। नकली और जहरीली शराब बनाएगा वो उसका क्या होगा? इसके लिए भी तो सरकार अकाउंटेबल है। और पीने उसका क्या वाला। किया? और क्या जहर बेचने की आपने छूट दे दी क्या? ये भगवानपुर हाट में वो जो लोग पौच खरीद करके और जहर की पुड़िया खरीद के पी गए और मर गए, बिल्कुल, और सरकार ये कह के पल्ला झाड़ लेगी कि पिएगा वो मरेगा, तो क्या उसको रोकना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? सरकार आकर के बता दे कि हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ जहरीली शराब बनेगी, कच्ची शराब बनेगी, 80% मिथाइल अल्कोहल। मैं बता रहा हूं कि वो जी, डीनेचर्ड स्प्रिट, कभी कभी हम्म, स्प्रिट को भी लोग पी जाते हैं, तो उसको हम्म, रोकने के लिए उसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है। वो डीनेचर्ड स्प्रिट लोग पी जा रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल अगर 10% हो यही काफी है। अस्सी हम्म, परसेंट की मात्रा मिल रही है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा दे रहा है। फॉर्मिक एसिड के बाद उसको बचने की कहां गुंजाइश है? अंधापन बिल्कुल। से लेकर के और लीवर फेलियर में वो पेशेंट जाता है और कोलेप्स कर जाता है, कोमा में चला जाता है। जी, हम्म, कानून का डर इस बात के लिए नहीं है कि वो जहर बेचने वाले को पकड़ा जाएगा। कानून का डर इस बात के लिए है कि हमने अगर गलती से वो पी ली तो हम मौत के शिकार में तो जा ही रहे हैं, हमारे परिवार को भी पुलिस प्रताड़ित करेगी। देखिए समाज बिल्कुल। में एक डिबेट तो हो गया। आज हम्म, मैंने देखा अजीत शर्मा जो कांग्रेस के नेता है, वो अभी हम्म, मुखर होकर के बोल रहे थे। तेजस्वी जी का भी बयान आया, जो कभी आपके साथ खड़े होकर के जी, शराबबंदी के समर्थन में थे। तो हम्म, गरीबों की मौत के साक्षी अगर बनना है तो आप जिद पर अड़े रहिए। जिद से कौन किसी को रोक सकता है? सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है। लेकिन अगर आप इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म, रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, तो कोई तो एक आपको ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाना होगा। दूसरे राज्य बिल्कुल। का मॉडल ही देख करके, जो ड्राई स्टेट है उसी के मॉडल को आप अपनाइए। कम से कम एक्साइज डिपार्टमेंट फिर क्यों रखे हुए हैं? आपने स्पेशल टास्क बना करके देख लिया। आपने पुलिस को रूटीन क्राइम छुड़वा करके शराब की तस्करी पर नजर रखवानी शुरू कर दी। क्या हुआ? शराबबंदी बंद हो गई। आपने ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी करके देख लिया। आपने दियारा के इलाके में जो है वो कई बार कोशिश की कि वो शराब माफियाओं के नकेल को कसा जाए। क्या हो देखिए, गया? अब तो देखिए ना संजय जी, घर घर मोहल्ला मोहल्ला शराब पहुंच गया। अब यदि इनके बारे में आप शिकायत कीजिएगा तो पटना सिटी में आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी के नेता मुन्ना शर्मा की हत्या हो गई। हाँ और फिर बिल्कुल। देखिए मैं क्यों, और फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार लगातार फेल। ये छपरा सिवान गोपालगंज, आप इन 3 जिलों में ही सबसे ज्यादा जहरीली कांड के केस हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। और आप इनके असली दोषियों की पहचान नहीं कर पा रहे, यहां कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमने स्पीडी ट्रायल की बात की थी। देखिए यदि हत्या का मुकदमा करते हैं तो फांसी की सजा भी हो सकती है। अरे आप एक नजीर तो पेश करते कि जिसने जहरीली शराब बेची, जिसने जहरीली शराब कांड कराया, और जो इसमें शामिल है, चौकीदार को निपटा करके आप बराबर कर देंगे। हाँ? ये तो नहीं चलने नहीं, वाला नहीं। आपकी यूएसपी क्या थी? आपने लॉ एंड ऑर्डर जी, को 2005 के बाद कंट्रोल किया था, तो वही स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट। क्या जी, शराब बिल्कुल। माफियाओं के लिए ना स्पीडी ट्रायल ना फास्ट ट्रैक कोर्ट, कुछ नहीं, उसको हम्म, छोड़ देते हैं? और वो छपरा सिवान का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जमीन उत्तर प्रदेश की है कि ये जमीन छपरा की है। मजे से आते हैं क्या इनके थानेदार के पास, इनके पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास, एक्साइज सुपरिटेंडेंट के पास उन माफियाओं का लिस्ट नहीं है कि शराब कहां कहां बनती है, कहां बिकती है, कौन जहरीली शराब बेचते हैं। इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो
हाट और बाजार में बैठ करके पौच बेच रहे हैं, मछली पार्टी हो रही है और वो पौच पी पी के मर रहे हैं, और सरकार का आईबी इंटेलिजेंस फेल्योर, स्पेशल ब्रांच जी फेल्योर, एक्साइज फेल्योर, पुलिस का कोई दबिश नहीं। और उसके बाद आप कहते हैं कि भाई हम तो शराबबंदी को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इसको क्या कहेंगे, कमजोर पड़ना या फेलियर होना? मैं तो कैसी मानता शराबबंदी, कैसी शराबबंदी, जब शराबबंदी है ही नहीं, मतलब धरातल पर है ही नहीं, हर जगह शराबबंदी है, तो ये आपके कागज में, आपकी संचिकाओं में, और आप उपलब्धि गिना दीजिएगा कि दूध दही मलाई घी की बिक्री बढ़ गई। अरे भाई, नेचुरल ग्रेट ग्रोथ को भी, सड़क दुर्घटनाएं कम हो गई, ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं की कमी का कारण बेहतर सड़कों का बनना भी है। तो आप देखिए, अब संचिकाओं से बाहर निकलिए, जो अफसर आपको समझा दे रहे हैं, अफसरों पर तो आश्रित हो ही गए हैं कि भाई सब कुछ राम राज्य है। राम राज्य तो शराबबंदी के मामले में नहीं है नीतीश कुमार जी। एक पंचायत लेवल से मैं कहता हूं, अगर बिहार में जी। 8,500 पंचायत है, हम्म। ब्लॉक और जिला लेवल का एक डेटा मंगवा लें और हम्म। मंगवा करके ये बता दें कि कहां शराब नहीं मिल रही और कहां शराब नहीं बिक रही, और जिस क्वालिटी की, जिसकी जितनी क्षमता है, किसी को 3,000 और 4,000 रुपया की शराब खरीद करके पीने की क्षमता है, वो 3,000 4,000 बिल्कुल। रुपए की शराब पी रहा है। कोई को 100 रुपए की क्षमता है, वो 100 रुपया का पी करके अगर किस्मत अच्छी रही तो उसकी जिंदगी बच गई, अदरवाइज वो जो है वो जहरीली शराब का शिकार होकर के असमय दम तोड़ देता है। क्या कभी उसके परिवार के बारे में सोचा है कि अगर एक बिल्कुल। कमाने वाला परिवार, उस पर हम्म। आश्रित 4 परिवार, और कमाने वाला परिवार जहरीली शराब पी करके मर गया, उस 4 परिवार के बारे में तो सरकार कुछ नहीं सोच रही है, उसके वेलफेयर के लेकर के। तो कोई भी सरकार हो, अगर आपको कल्याणकारी सरकार का दर्जा दिया जाता है, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आप उसको रेगुलेट कीजिए? ये कौन है माफिया भाई? ये माफिया हम्म। आसमान में तो नहीं है, ये माफिया तो जमीन पर ही है। और ये हम्म। जमीन वाले माफिया, आप कहते हैं कि हमको सब कुछ पता है, क्या आपको नहीं पता है कि ये कौन माफिया हैं जो बार बार ये मौत का तांडव मचाते हैं? आपको कुछ नहीं पता चलता है? और अगर नहीं, नहीं आप पता चलता, आप चुनाव के लिए सर्वे कराते हैं, बाकी काम के लिए सर्वे कराते हैं, कि इंडिपेंडेंट सर्वे करा लीजिए ना, सोशल ऑडिट करा लीजिए ना, बहुत आसान है। और पता कर लीजिए कि शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शराब नहीं मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन शराब मिल रही है तो या तो इसे रोकिए, और नहीं तो रेगुलेट कीजिए। बस संचिकाओं बिल्कुल। में शराबबंदी, और ये कहने के लिए कि बिहार शराबबंदी वाला प्रदेश है, बापू को मानने वाला प्रदेश है, केवल कह देने से तो नहीं होगा ना संजय जी। नहीं नहीं, बापू ने भी उसी सामाजिक जागरूकता का बार बार हवाला दिया था, जी। समाज को जगाने की बात उन्होंने कही थी। तो संचिकाओं को, आंकड़ा को देख करके आप जितना खुश रहिए, लेकिन जो धरातल पर जो वास्तविकता है उसको भी तो देखिए। क्या बिल्कुल। शराबबंदी के बाद जहरीली, नकली, कच्ची शराब या मौत का शराब बेचने की इजाजत कहां से मिल गई उनको भाई, मौत के सौदागरों को? और खास करके उन गरीब गुरबों को जिसके आप मसीहा हैं, नायक हैं, कहते हैं कि यह सरकार तो दलितों की है, गरीबों की है, पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है। जो थोड़ा भी जी। संभ्रांत है, वो संभ्रांत व्यक्ति के पॉकेट में पैसे हैं, वो तो अच्छी शराब पी के बच जा रहा है, लेकिन शराब बिल्कुल। तो मिल रही है। तो रेगुलेट आप करते नहीं है, आपके पास इतने पब्लिक पुलिस रेशियो है नहीं, एक्साइज की टीम वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। अब बता दीजिए ना कि 10 छापामारी जो हर महीने में दिखती हो, कि उन शराब माफियाओं के खिलाफ 10 छापामारी की खबरें, बल्कि जिस समय बिहार में शराबबंदी नहीं थी, रोज छापेमारी की खबरें आती थी कि बिल्कुल। आज वहां बिल्कुल। भट्टियों को ध्वस्त किया गया, वहां नकली शराब बनते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया। तो जो उसका मूल कर्ता है, जो स्मगलर है, उसको तो छूट मिल जा रही है, वो तो बरी हो जा रहा है, अब मौत किसी और के हिस्से में आ जा रही है। तो अगर आप इसको मानते हैं कि इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सोचना तो आपको पड़ेगा ना। नहीं, अगर आप सोचिएगा तो आपके नहीं सोचने से बिहार रुका हुआ रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जनता के बीच में भी एक आक्रोश है इस बात को लेकर जी।
कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करके वो 30,000 रुपए का राजस्व कहाँ जाता है भाई? कौन लेके चला जाता है? वो बिल्कुल उसका तो एक नेक्सस बना हुआ है और वो नेक्सस का फायदा तो कोई और लेता है। तो उस नेक्सस को आप खत्म कीजिए। अगर आपके अंदर में इतनी ही इच्छा शक्ति है तो तय कर दीजिए, अकाउंटेबल बना दीजिए कि अब हमारे राज्य में जहरीली और नकली शराब से कोई मौत नहीं होगी। जब आपके यहाँ बिल्कुल शराब न बनती है न बिकती है, फिर ये मौत कैसे जहरीली शराब से हो जाती है? अपने तो लोग घर से जाकर के पानी पी करके नहीं ना मौत को गले लगा लेते हैं, वो तो उसी शराब से मौत होती है जिसकी पुष्टि कराने में भी वो डरते हैं। आनन फानन में उनके परिजन जो है वो जाकर के उस शव को जला देते हैं, आपको बताते तक नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो तुरंत आ जाएगा कि ये जो है इलिसिट लीकर की वजह से, और ये हुच जी ट्रेजेडी का केस है। तो 16 से लेकर के 24 तक जितनी घटनाएं हुई जहरीली शराब से मौत का, सरकार जरा एक बार उसकी भी तो संचिका खंगाल ले। वो मौतें बिल्कुल कब, कैसे, किनके द्वारा, और उसमें कौन से माफिया थे? जरा 10 माफिया का नाम सरकार बता देना। ये 10 शराब माफियाओं को हमने पकड़ा, उनको सजा दी, उनको आजीवन कारावास की सजा दी, और अगर इधर मौत हुई तो उनको भी हम बदले में मौत की सजा सुनाई। बता दीजिए 10 माफियाओं का नाम। चलिए बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो देखिए नीतीश जी, सोचना तो पड़ेगा। केवल संचिकाओं में शराबबंदी, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला है। मौत का तांडव चलता रहेगा यदि सिर्फ संचिकाओं में शराबबंदी रहेगी। बिहार की बात आगे भी हम जारी रखेंगे। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखेगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।